क्वेश्चन नंबर बताइए तो। परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर रहे थे क्या? अगला क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रेशन 3x² x का पावर 6 + 1 dx। गप नहीं, इंटीग्रेशन 3x² बाबू अपॉन x का पावर 6 dx। चलिए जरा देखिए तो बाबू, इधर देखो। परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक में ही सेट होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक, सुनो ध्यान से, जो भी फॉर्मूला लिखाया गया है वो सारा क्वाड्रेटिक में है। तो जब भी फॉर्मूला बनेगा तो क्वाड्रेटिक में ही बनेगा। तो क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ भी आएगा तो वहीं पर हम लोग डीसी खोजने लगेंगे। जैसे अगर ट्रिगो में क्वेश्चन दे दिया तो ट्रिगो में ऊपर क्लासमेट पर लिखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन शॉर्ट में लिखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमा दे करके ट्रिगो फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिगो फंक्शन लिखे, लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन लिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिगो फंक्शन लॉग फंक्शन में परफेक्ट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन ट्रिगो फंक्शन लिख लिए। में परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगता है, चाहे नहीं यूज होता है, डायरेक्ट जो भी लिखना लिख लीजिए। नहीं लगता है चाहे नहीं यूज होता है, क्लासमेट पर लिखे रहना इसको। इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझो। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रिगो फंक्शन लग गया, चाहे लॉग फंक्शन लग गया, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग गया, तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं चलाना है, पहले अलजेब्रिक में बदलेगा वो। किसमें? अलजेब्रिक में। ये तो पहली बात हुआ। दूसरी बात, परफेक्ट स्क्वायर जब भी लगता है तो क्वाड्रेटिक में लगता है, क्योंकि फार्मूला क्वाड्रेटिक पर। जितना भी 10 फार्मूला लिखा है सारे में डिग्री 2 है x का, तो क्वाड्रेटिक पर फार्मूला सेट होगा। कितना डिग्री है इसमें? 6 डिग्री। नहीं परफेक्ट स्क्वायर लगेगा, तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करेगा? जब भी डिग्री ज्यादा हो जाए, चाहे ट्रिगो प्रेजेंट हो जाए, लॉग प्रेजेंट हो जाए, एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट हो जाए, जब 2 डिग्री से ज्यादा हम भाग रहे हैं तो समझ जाना परफेक्ट स्क्वायर सेट नहीं होगा, हमको डीसी के साथ चलना पड़ेगा। तो ये इसमें जो है, यहां से जो क्वेश्चन 4-5 गो करेंगे उसमें डीसी के साथ परफेक्ट स्क्वायर है। पहले डीसी लगेगा, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन पे चलता है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन में क्रिएट होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना? होल स्क्वायर हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन पर ही क्रिएट होगा, अदर दूसरा फंक्शन पे क्रिएट नहीं होगा। चलिए देखिए अब यहां पे, इधर देखो बाबू, dx के बाजू में 3x² बैठा है बाबू, तो हम समझ गए कि किसी न किसी का डीसी होगा। कोई ऐसा फंक्शन है दुनिया में जिसका डेरिवेटिव करने से 3x² आता है, x3। कौन है? क्या मार्केट में x3 है? इसके पास x3 प्रेजेंट है, तो x3 को t मानेंगे हम। तो क्या लिखेंगे बोलो? पुट t बराबर x3 देन dt बराबर x3 का डेरिवेटिव बाबू 3x² dx। 3x² dx। क्या ऊपर में 3x² dx है बाबू? वो मूव कर गया dt में।
नीचे वाला आ जाओ, एक्स क्यू को टी माने बाबू, एक्स क्यू को टी माने, और ये वाला पार्ट है एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ये वाला है एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाबू। और ये मेरा लविंग, ये मेरा लविंग है। क्या ये टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन है बाबू? तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स टी अब प्लस सी, टी का वैल्यू पुटिंग गेटिंग, टी क्या माने थे बाबू? एक्स क्यू, यहाँ एक्स क्यू रखिए, आंसर कीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी, हर हालत में 2 डिग्री में ही गिरना होगा। जब तक 2 डिग्री मार्केट में नहीं आएगा तब तक वो फॉर्मूला जो 10 लिखवाए वो यूज नहीं कर पाएगा तू। परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट जो है सिर्फ अलजेब्रिक में ही लगता है बाबू। कोई दूसरा फंक्शन है तो समझ जाना कि डीसी के साथ परफेक्ट स्क्वायर है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और dx, और उसमें भी दिमाग तुमको लगाना भी नहीं है। dx के बाजू में जो बैठा रहेगा उसका हम लोग डीसी खोजेंगे। देखो बाबू ये ट्रिगो में घुस गया है, इधर देखो ये ट्रिगो में है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं चला पाएंगे क्योंकि हम क्लासमेट पर लिखवा दी। परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ का सिर्फ अलजेब्रिक में होता है, दूसरे फंक्शन पर नहीं यूज कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले डीसी सेट करेंगे। क्या dx के बगल में कौन है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन? 10x। क्या मार्केट में 10x है? आपको अलग भागना भी नहीं है, वो मार्केट में रहेगा। जिस फंक्शन का डीसी बगल में रहेगा वो मार्केट में ही प्रेजेंट होगा। तो 10x को t मानेंगे बाबू। पुट t बराबर, पहले अलजेब्रिक बनाएंगे इसको 10x, देन dt बराबर बाबू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx। क्या बाबू? सेक स्क्वायर एक्स dx ऊपर लिखा हुआ है, उसके जगह पर चला गया dt बाबू। और नीचे वाला पार्ट बताइए बाबू, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर। खड़ा हो, बोल फॉर्मूला। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, बोलते जाओ। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो। लॉग मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मॉडे तो लगाए है रे, और है प्लस एक्स, तो एक्स क्या है? ये फार्मूला लिखाए है dx अपॉन, तो कोबिया पलट रही है अभी, रुको ना, खोपड़िया उड़ा देंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग, हाँ हाँ, और कुछ प्लस सी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए। एक्स स्क्वायर, खड़ा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फेवरेट। इधर देख लो, ध्यान से देखो, 1 से लेकर कर करके आपका जो 18 तक जो क्वेश्चन है, 1 से 18, 1 से 18 डायरेक्ट खाली होल स्क्वायर बनाइए और फार्मूला लगाइए। देख देख कोई डीसी सब नहीं है। अरे 1 से 18 डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और आंसर लगाना है।
हम इधर बता दे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 उतारिए, डीपीपी का 28 नंबर क्वेश्चन उतारिए। बहुत गफी करता है सब। मेरा क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो उतारिए। 187 है बाबू। ए का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 6 dx। चलिए देखिए, हो गया। चलो देखो इधर, जरा गौर कीजिएगा बाबू। इधर देखिए तो यहां पर 6 चल रहा है। हमको 6 डिग्री से है ही नहीं मतलब, 2 डिग्री मार्केट में खोजते हैं। कांस्टेंट नंबर जो है वो 10 पहन ले चाहे 50 पहन ले, उससे मतलब नहीं। वेरिएबल पर डिग्री 2 चाहिए। वेरिएबल एक्स है, डीएक्स के बाजू में कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कोई लेता ऐसा है। इधर सुनो, एक और तरीका बता देते हैं। डीएक्स के बाजू में अगर डिफरेंशिएशन मतलब डिग्री अगर इवन है तो मार्केट में ऑड डिग्री खोजिए। ऑड डिग्री का डिफरेंशिएशन करने पर इवन आता है। जैसे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन किए, कितना आया? आया इवन नंबर। जब यहां पर डिग्री अगर ऑड रहे तो मार्केट में इवन खोजिए, और जब इवन डिग्री रहे तो ऑड खोजिए। तो ऑड खोजेंगे तो इसका मतलब हम एक्स क्यू खोजेंगे, क्योंकि उसी का डिफरेंशिएशन से एक्स स्क्वायर आ सकता है। अरे ये कम होता है। 3 सब क्यों देखते हैं डिफरेंशिएशन वाला? 3 सब बाहर जाता है। तो एक्स क्यू है मार्केट में बाबू। तो टी बराबर मानिए एक्स क्यू। बोलिए देख करके बाबू, पुट टी बराबर एक्स क्यू, देन डी टी बराबर 3x स्क्वायर dx। 3x स्क्वायर dx बाबू। इधर देख लो बाबू, इधर क्या इतना दूर चला जाएगा dt में? और ये पार्ट एक्स्ट्रा है तो नीचे उतर जाएगा बाबू। तो dt बटे 3 अनमोल रतन एक्स स्क्वायर dx हो गया। एक्स स्क्वायर dx के जगह पर dt बटे 3 अनमोल रतन, तो ऊपर में dt और 3 को बाहर कर लेते बाबू। अब बटे में अंडर रूट। अब जरा गौर कीजिएगा बाबू, यहां पर घबराइएगा नहीं। a का पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू का होल स्क्वायर। ए क्यू कांस्टेंट से नहीं डरना है, कांस्टेंट से हमको मतलब भी नहीं रहता है। हम x का डिग्री 2 खोज ले घूमते, और इसमें से एक्स क्यू को टी माने थे और ये एक्स क्यू का होल स्क्वायर है तो माइनस में टी स्क्वायर। और ये देखो फार्मूला नंबर फर्स्ट, देखिए dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स, हाँ गुड, 1/3 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब प्लस में c, तो 1/3 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स माने है, सॉरी टी माने एक्स क्यू को बाबू, तो एक्स क्यू बटे ए क्यू। अब प्लस में c बाबू, यही आंसर हो गया। क्लियर है बाबू सब लोग को? हाँ, जब भी डिग्री 2 नहीं रहे समझ जाना डीसी का ही क्वेश्चन होगा वो। डीसी के साथ परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है, पहले डीसी बना रहे उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाबू, रुक जाना फेवरेट, 29 और 30 कर ले तो उतारो 29। मेरा 188 है फेवरेट। अंडर रूट एक्स बटे में ए क्यू माइनस एक्स क्यू,
और डी एक्स हो गया फेवरेट। अब इधर देखो, इधर और डी एक्स के बाजू में रूट एक्स। अब ऑड और इवन डिग्री तो है नहीं, ऑड रहता तो इवन खोजते, इवन रहता तो ऑड खोजते, लेकिन यहाँ पर एक अंडर रूट एक्स है, तो इसको तरीके से देखेंगे। कैसे देखते, इसको पहले देख लो, सारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा शक्ल सही कर दे रहे। अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, बाबू जरा गौर कीजिएगा बाबू, देखिए तो हमको कांस्टेंट पर नहीं फिक्र है, कांस्टेंट कुछ रहे हमको मतलब नहीं है। क्या इसको लिख सकते हैं अनमोल रतन? इधर देखिए तो एक्स का पावर 3/2 और इसका होल स्क्वायर बाबू, लेकिन गलती लिख दिए, नहीं सही लिखे, बिल्कुल सही लिखे, 2 से 2 गॉन एक्स क्यू क्या, और इसका ये डीसी है, एक्स क्यू का, एक्स का पावर 3/2 का डीसी है। अरे एक्स का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन पावर फार्मूला से चलाइए, पावर आगे, पावर में 1 घटेगा, 3/2 में 1 घटेगा तो 1/2, 1/2 का मतलब रूट होता है। क्या ये पार्ट है? इससे हमको थोड़ी मतलब, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, तो इसको टी मानो सब लोग, मानिए टी। शर्ट्स और इंडिसेस है, टी बराबर अब एक्स का पावर 3/2, देन डी टी बराबर तीन बटे दो आगे बाबू, और एक्स का पावर 1/2 और डी एक्स 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है। इतना दूर देखिए तो बाबू, इतना दूर क्या मेरा dt में जाने के लिए तैयार हो रहा है? तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। इधर देख लो अनमोल रतन, ई क्रॉस होकर के यहां जाएगा, 3 नीचे उतरेगा, तो लिख दे 2dt अब बटे में 3, और इसको रूट एक्स कर देते हैं अनमोल रतन, और डी एक्स। तो इतना दूर को भेजिए dt में, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां लिखेगा नाउ इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया अनमोल रतन? 2/3 dt इसके जगह पर, 2/3 dt इसके जगह पर, तो 2/3 एक कांस्टेंट नंबर है बाहर, यहाँ dt चला गया, और रूट के अंदर जाओ, रूट के अंदर देख लो फेवरेट ए क्यू है फेवरेट, और माइनस इसको माने थे टी फेवरेट, टी स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा बाबू, अभी भी देख लो यहाँ पर फॉर्मूला फिर फर्स्ट नंबर बनेगा, ये dt बटे, इधर देख लो, इधर इसको लिख सकते हैं ए का पावर 3/2 का फिर होल स्क्वायर, अब माइनस में टी स्क्वायर, हमको दिखना चाहिए। देखो इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखे ये वाला डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाबू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का रोल प्ले कर रहा है टी, और ए का रोल प्ले कर रहा है ए का पावर 3/2। अरे ये है, होल स्क्वायर बनाना होगा ना। अब प्लस में क्या बाबू सी, और टी क्या माने थे बाबू बताइए? 2/3 इंटू साइन इनवर्स, टी क्या माने थे बाबू? बोलबे नहीं करता, टी क्या माने है? एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय बाबू ए का पावर 3/2, अब प्लस में सी। और इधर देखो, हो सकता है फेवरेट आंसर ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा होगा, क्या दोनों पर डिग्री सेम है? तो दोनों को एक के डिग्री में कन्वर्ट ले सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 प्लस सी। अरे दोनों पर पावर सेम है, तो एक एक घर में बंद कर दिए दोनों को। क्लियर है बोल रहा था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, फेवरेट जब अथी खोल ही दिया है सब चीज तो बता ही दे रहे। अभी रुक जाएगा, पहले 32 नंबर, उसके बाद 30 और 31 में आएंगे। पहले 32 नंबर उतारो,
अब मेरा क्वेश्चन डालते हुए क्वेश्चन नंबर 32 उतारिए अनमोल रतन। चलो देख लो फेवरेट, इधर देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है फेवरेट। साइन 2x इंटू में कॉस 2x और डिवाइडेड बाय फेवरेट अंडर रूट 9 माइनस कॉस का पावर 4 2x dx। ये है, जल्दी करो, बिना डीसी का ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, जरूर डीसी होगा, इसमें देखना पड़ेगा। इधर देखो अनमोल रतन पहले दिखा ले रहे हैं, इधर देखो साइन 2x इंटू कॉस 2x और dx और डिवाइडेड बाय, रुक जाना, उतारना मत बाबू, 9 से हमको डर नहीं है बाबू, कांस्टेंट नंबर को हम तो दाएं बाएं परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, इसको से डर है। इसको पहले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x और ये पूरे का होल स्क्वायर। और अब आपको विश्वास नहीं होगा, इसका ये डीसी है, दिखाते आपको कॉर्नर में डिफरेंशिएशन करके। टी इसको मानिएगा ना, वो आ जाएगा। टी बराबर बोलो क्या मान रहे, कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, डी टी बराबर डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, वहां टी मानेंगे अभी हम। इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल है, पहले पावर का, पावर आगे 2 cos 2x, बोलो पावर के अंदर घुसे तो कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का 2, 3 बार चेन रूल लगाए, पहले पावर का, पावर आगे पावर में एक घटा, पावर के अंदर घुसे कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2। क्या इतना दूर मार्केट में है? यही चीज मार्केट में, ये तो नंबर कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा। चलिए टी मानिए उसको, डिफरेंशिएशन भी हम करके दिखा दिए। चलिए बताइए, पुट टी बराबर बाबू, टी बराबर कॉस स्क्वायर 2x बाबू, देन डी टी बराबर बाबू इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x और cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2 और dx। तो इतना दूर हमको रखना है अनमोल रतन, बाकी सब नीचे लाना है। तो डी टी बटे -4 अनमोल रतन नीचे ले गए। अब मार्केट में हमको चाहिए cos 2x इंटू साइन 2x और dx। नाउ इंटीग्रेशन, इस पूरे के जगह पर अनमोल रतन डी टी बटे -4, क्या अनमोल रतन, -4 तो कांस्टेंट नंबर है ये बाहर, तो डी टी बटे अंडर रूट 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर बाबू, और इसको लिखेंगे टी का स्क्वायर, इसी को टी माने थे बाबू। और संयोग देखिए अनमोल रतन, फिर पहले नंबर फार्मूला बनल, फार्मूला नंबर फर्स्ट फिर बन गया है। तो -1/4 साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स का रोल प्ले कर रहा है टी और ए का रोल प्ले कर रहा है 3 प्लस सी। क्लियर है? क्या बोल रहा है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट तो इधर तो डिफरेंशिएशन से आ गया है ना। इधर देखो, इधर सुनो, इधर अरे गलती नहीं करना, पुट करने के बाद जो टी का वैल्यू डायरेक्ट बैठाना, वहां कोफिशिएंट ये सब नहीं देखना। टी का वैल्यू हम क्या माने, तो ये डायरेक्ट बैठेगा यहाँ, इसका कोफिशिएंट नीचे नहीं फेंक देना। इसमें तो डिफरेंशिएशन वहां हो न गया है, तो जितना कोफिशिएंट सब बाहर निकल गया। आंसर गलत है, उसको ठीक कर लो, अगर गलत होगा तो देख लो, कहीं गलती होगा तो सुधार लो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, इसलिए दोनों को लास्ट में हम लगाए हैं। हाँ, मेरा नंबर 30 और 31 पर दोनों इंपॉर्टेंट है मुरतन। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डी एक्स। देखो दो मेथड से बता रहे बाबू, एक तो है सब्स्टिट्यूशन और एक है डायरेक्ट डीसी। तो डीसी वाला बात, क्योंकि अगर पहले डीसी वाला बता देंगे तो पहले का मेथड वो समझने छोड़ देगा, इसलिए पहले का बताएगा, पहले मेथड खराब उसके बाद अच्छा वाला। चलिए सब्स्टिट्यूशन का देखो तो रूल लिखवाए थे, 4 गो लिखवाए थे बाबू कि कभी भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का शकल रहे तो x बराबर a cos 2 थीटा पुट कीजिएगा। रूल देखो, रूल सबसे शुरू में जनरल सब्स्टिट्यूशन फार्मूला के पहले देखो लास्ट नंबर रूल लिखवाया है कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, चाहे अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो, दोनों केस में x बराबर a cos 2 थीटा पुट करते। x बराबर, इसमें a प्रेजेंट है इसलिए a cos 2 थीटा पूरा मानना होगा। चलिए तो यहां पर लिखिए बाबू, ये मेथड फर्स्ट है बाबू, एग्जाम में जिससे अच्छा लगे उससे जाइए। चलो देखो यहां पर पुट x बराबर a cos 2 थीटा मान रहे, a cos 2 थीटा, पुट x बराबर a cos 2 थीटा, देन दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए बाबू, x का डिफरेंशिएशन dx बाबू। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, यहां देख लीजिए बाबू, देख लीजिए ये तो कांस्टेंट नंबर है बाबू और ये चेन रूल पर है। पहले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, और डी थीटा बाबू, डी थीटा, थीटा तरफ है तो डी थीटा। चलिए अब बताइए, इंटीग्रेशन में घुस जाइए। अब देखिए तो अनमोल रतन, अंडर रूट आराम से इधर देखिए तो a माइनस एक्स के प्लेस पर a cos 2 थीटा भर रहे, तो यहां लिखेंगे a cos 2 थीटा, नीचे भरिए बाबू, नीचे में लिखेंगे a प्लस a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा इनटू dx का वैल्यू देख रहे बाबू, ये dx का ये पूरा वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे बोलो, माइनस a इंटू साइन 2 थीटा इंटू 2 और डी थीटा क्या बाबू, अभी सब बाहर करेंगे मार्केट से, रुको ना अभी देखते तो जाओ, अभी खाली सब्स्टिट्यूशन लिए। देखो इधर, इधर देखिए अनमोल रतन, अंडर रूट, ये पूरे रूट से देखिए तो यहां से एक कॉमन, नीचे से भी एक कॉमन, एक जो कॉमन निकला वो कट गया, तो ऊपर क्या दिखा हमको 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा। अब रुक जा बाबू, इधर देखो, इधर क्या ये नंबर और ये नंबर कांस्टेंट है, तो ये बन गया माइनस 2a, माइनस 2a, तो माइनस 2a को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, इसको ढोने से क्या फायदा, बाहर हो गया, तो अंदर यहां कितना बचा बोलो, साइन 2 थीटा और डी थीटा। और ये सब फार्मूला तो सबके जबान पे है, इसमें हमको टेंशन लेना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैं लिखूंगा, इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट गया बाहर, अभी टेन थीटा नहीं करेंगे क्योंकि साइन 2 थीटा फसल है। इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट गया बाबू, तो मार्केट्स में बचा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, और वो रूट से बाहर जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आ गया समय साइन 2 थीटा को ब्रेक होने का, क्या ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ बजने बजाने का आवाज आ रहा होगा, ये और ये खत्म, कितना बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2
साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बाहर कर दीजिए, -4 ये, और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। फेवरेट यहाँ सीख लो। फेवरेट जब कुटुर पुटुर के बाद जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे तो हम बोले थे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम 2 डिग्री देखते ही नहीं है, सिंगल डिग्री में ही बात होता है। तो यहाँ मल्टीपल फार्मूला मांग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल फार्मूला लगाइए बाबू। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 क्या बाबू, डी थीटा। क्या ये 2 दूना 4 कट गया, तो बाहर कितना आया बोलो, -2a इंटीग्रेशन बोलो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और डी थीटा क्या बाबू, डी थीटा हो गया। चलिए अब इंटीग्रेशन कर लीजिए बाबू मजे में। 2a बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन अनमोल रतन साइन 2 थीटा बटे 2, साइन 2 थीटा बटे 2, थीटा का कोफिशिएंट, अब प्लस सी, तो यहाँ सी रहने दिए। देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो अभी भी बता दीजिए, हम समझेंगे बुझेंगे नहीं। चलो इधर देख लो अनमोल रतन, लास्ट स्टेप चल रहे। ये जो है ए को चाहे माइनस ये रहने दो और 2 को अंदर ले जाओ, ये 2 को अंदर ले गो, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस ये बाहर छोड़ दो, बोलो 2 थीटा, आइए 2 खत्म, माइनस साइन 2 थीटा, अब प्लस में क्या सी। याद कीजिए जब सारा फार्मूला प्रूफ करवाते थे तो हम बोलते थे थीटा मेरे द्वारा माना गया है, हर हालत में आपको एक्स में आना है, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला एक्स में दिया, तो थीटा में आंसर नहीं छोड़ सकते। क्या यहां देखिए तो 2 थीटा दिखाई दिया, इनवर्स बैठेगा, और यहां साइन 2 थीटा दिखाई दिया, राइट एंगल ट्रायंगल से जाएगा। थीटा दिखाई दे तो इनवर्स जाएगा, साइन कॉस के पास थीटा दिखाई दे तो राइट एंगल ट्रायंगल में जाएगा। चलो देखो यहां पर, इधर देखो, ए भाई वाह, इधर देखो, उतारो मत, इसको नीचे उतारो, बोलो कॉस 2 थीटा बराबर एक्स बाई ए, क्या बाबू, एक्स बाई ए। तो जिस दिन यहां से हम 2 थीटा बराबर पूछेंगे तो ये उखड़ करके उधर चला जाएगा, क्या बैठेगा, तो यहाँ इसका लाइफ सेटल्ड हो गया, ये कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बैठवा लिए। यहां कौन बैठल है, नहीं कुछ जानता है, एकदम पूरा ट्रायंगल बनाओ आंसर पाओ, ट्रायंगल बनाओ आंसर पाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बी बाई एच बाबू, तो बी यहां लिए और एच यहां ले लिए बाबू, तो पी निकल जाएगा क्या, पी का फॉर्मूला दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, और इसके जगह पर वैल्यू ठोको। अब दोनों का लाइफ सेटल्ड है, हम लिखने जा रहे हैं अनमोल रतन, 2 थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन थीटा के जगह पर, साइन थीटा के जगह पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिस हाइपोटेनस दिस, तो अंडर रूट बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी। आंसर हो गया, देख लो आंसर में हो सकता है इस माइनस ए को अंदर लेके गया होगा ताकि ये और ये काट सके। कहने खोज ले और बोकी लोग, क्या छोटी सी बात है बच्चों, इंटरचेंजिंग फार्मूला नहीं पढ़ा है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं, बाकी जो कांस्टेंट आएगा सब सी को देंगे, माथे मर, ऐसे ही आंसर छोड़ो। इसको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इंटरचेंजिंग फार्मूला, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तुम लोग रे यही उतारो, यही है माइनस इंटू माइनस प्लस, ये और ये कट गया, तो अंडर रूट क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बोलिएगा फेवरेट तो हम आंसर मैच करवा देते, और मैच करवा देते। तुमको कहीं तुमको ये दिमाग में ना चलिए कि लगता है सर कोई नहीं आ रहा है इसलिए इधर से बोल, माइनस ए,
इंटरचेंजिंग फॉर्मूला से इसको चेंज कर रहे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो x/a बाबू, अब प्लस में अंडर रूट क्या दिया है बाबू। अगला स्टेप हम नहीं लिख पाएंगे बाबू, देखो हम खा जाएंगे तुरंत खट से। इधर देखो ए किलो, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस a π/2 है, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना है a साइन इनवर्स प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब प्लस में बोलो c, हम क्या बोले थे, ये तो इच्छाधारी नागिन है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ कांस्टेंट देख ले चलता है। क्या ये अकेले में कांस्टेंट है, ये इसको खिला दीजिए, ये खाया जैसे वैसे देखो ये आंसर मैच कर गया। ए बुका, हाँ बोलो, ये समझा है। और तू जाने के समय में इस लास्ट मोमेंट में काहे भड़का भड़की हो जाता है, तू हर चित्रण से लड़ जाता थे। तुमको कोई भी रूटीन, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस नहीं है ना, तो मेरे मोबाइल पर तुम फोन कर लिया करो। चलिए हटा रहे, रेशनलाइज करके बता रहे, तुरंत 1 मिनट में हो जाएगा बाबू, साथ साथ उतारिएगा, टाइम खत्म हो गया। और इसी मेथड से अगला क्वेश्चन बनाइएगा। इधर देख लो, उतारो मत। अभी देखो ये सब्स्टिट्यूशन, हम क्या बोले थे सब्स्टिट्यूशन के समय, बोले थे कि सब्स्टिट्यूशन अच्छा चीज है, इसमें एक को खराबी है, वापस जो एक्स में आना पड़ता है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब जो ड्रामा बसते हैं वो सबसे ज्यादा दिक्कत, ट्रिकी सबसे चीज वही है। देखो अभी रेशनलाइज से करेंगे अनुमूलतन, खट से आंसर आ जाए। चलो बताओ बाबू, इधर देख लो, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स बाबू, a माइनस एक्स से रेशनलाइज कर रहे हैं अनमोल रतन। अभी देखो डीसी से कितना जल्दी आंसर आ जाएगा, बोलो ये देख करके। इधर देखो ए भाई बहन, ये दोनों मिल करके होल स्क्वायर, बाहर हो जाएगा तो a माइनस एक्स, ये दोनों मिल करके होल स्क्वायर है, तो a माइनस एक्स। और नीचे वाला देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, और रूट में रहेगा तो अंडर रूट बोल दो। जरा देखिए तो फेवरेट, इधर देखो, इसके पिछले वाला में जो डीसी वाला चैप्टर था उसमें 3 गो जीटीआर बॉक्स बनवाए थे कि आज के बाद कभी भी इंटीग्रेशन दिखेगा डायरेक्ट आंसर लिखेगा। डीसी वाला जब लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वहां जीटीआर बॉक्स बनवाए, देखना यहां पे। इसको अलग कीजिए, अलग कीजिए, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस साइन, एक्स बटे अंडर रूट, बोलबे नहीं करता है। चलो इधर देखो अनमोल रतन, दोनों लविंग हो गया है। इधर देखिए, इसको अलग अलग ही इंटीग्रेशन लिख ही देते, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाबू, बीच में माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाबू। जरा देखिए तो बाबू, ये हम लोग का फार्मूला नंबर फर्स्ट, अरे फार्मूला हम लोग का पहला है, तो ए तो बाहर बाबू, और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई, अरे यही तो पहल का फार्मूला है। और इधर देखो, इधर ये बोले थे बाबू जीटीआर बॉक्स में कि अगर ये 3 गो जीटीआर लिखवाए थे, हम बोले थे जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा आज के बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर हमेशा डिनोमिनेटर होगा, इसका आंसर डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर के आगे जैसा साइन वैसा साइन लगेगा। एक्स स्क्वायर के आगे कैसा है तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर डिनोमिनेटर बाबू ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्वेश्चन खत्म। जाइए 31 वाला देखना, प्रैक्टिस कर करके बन जाएगा वो। कल परफेक्ट स्क्वायर बनाने सिखाएंगे।